पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात बिल मंजूर। आजम नसीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया। वजीर कानून ने कहा कि सदर मुमलिकत पीटीआई कारकुन के बजाय बतौर रियासत के सरबराह काम करे। आरिफ अलवी तासुब की ऐनक उतार कर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इंपीरियल कोर्ट के तासुर को जायल करने के लिए बिल लाया गया है। तमाम तर इख्तियारात अकेले चीफ जस्टिस से लेकर सीनियर 3 जजों को दिए गए हैं। साथ ही जजेस आवाजें उठा रहे हैं तो पार्लियामेंट खामोश कैसे रहेगी। आइन पाकिस्तान के तहत कानून साज ऐवान पार्लियामेंट है। पीटीआई अरकान का बिल के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ती, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, अदलिया पर हमले, नामंजूर के नारे। I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इमें फैसला थिया तो मैंने सा ये इवें न थिया तो मैं अलग। We are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. आसिफ अली सरदारी का वज़ीर आज़म को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का मशवरा। साबिक सदर ने कहा डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए शराइत ना रखें। हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा। पाकिस्तान बचाते आए हैं, जब तक दम है जमहूरियत को चलाएंगे और संवारेंगे। अपनी नस्ल को टूटा नहीं, पूरा पाकिस्तान देकर जाऊंगा। जापान, कोरिया दिवालिया हुआ, भारत ने मुश्किल वक्त देखा, पाकिस्तान को भी दोबारा उठाएंगे। पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाता तो मुल्क टूट सकता था। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह 1955 में पहली मर्तबा नजरिया ज़रूरत को ईजाद किया गया और फिर किस तरह एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको रियायत दे दी। आज से 1 साल पहले की अपोजिशन ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने के लिए, और हमें नहीं अंदाजा था कि हालात इतने मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश की और हम सब इकट्ठे हुए और आज 1 साल हो गया ये कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। माजी में एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। 73 के आइन ने चारों सूबों को एक लड़ी में परो रखा है। मुश्किलात होंगी मगर हमने मिलकर लड़ना है। 1 साल से मखलूत हुकूमत ऐसे तरीके से चला रहे हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अकाबरीन ने आइन की हुक्मरानी, अदल इंसाफ का बोलबाला किया। आइन साज़ी में किरदार अदा करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हम पे मुसल्लत किया गया। एक सिलेक्टेड राज इस मुल्क में कायम किया गया और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक कठपुतली को इस कुर्सी पे बैठाना था। उसका मकसद ये था कि जो भी अपने वो 10 साल पीरियड में पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कामयाबियां हासिल, उनको रिवर्स करना। जो 10 साल प्लान था, जो डॉक्ट्रिन था, 3 साल में वो प्लान को, वो साजिश को नाकाम बनाया। अपनी तारीख के पहली बार अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके सिलेक्टेड को, उस नालायक को, उस मुसल्लत किया गया वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद कामयाब रहे। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो उसी सिलेक्टेड नालायक को एक बार फिर मुसल्लत किया जाए। सिलेक्टेड चला गया लेकिन आज भी अदलिया में साजिशी मोहरें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स की आमरीत बहरान पैदा करेगी। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई लेकिन एक जगह आज भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो का मुश्तरका इजलास से दबंग खिताब, कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड चीफ जस्टिस, सिलेक्टेड आर्मी चीफ एक मंसूबा था। आइन को फाड़ने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आमिर ने जो कुछ भी जाली सियासतदान, कुछ कठपुतलियां खड़ी की, आज जो पीटीआई के झंडे तले जमा है, मुल्क के आइन के दिफा के लिए तैयार हैं। काजी फाइज ईसा को कौमी असेंबली में देखकर सब हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर जज आसिफ अली जरदारी के साथ सीट पर बराजमान रहे।
काजी फाइज ईसा ऐवान में स्पीकर के मदऊ करने पर आए। अपनी तकरीर में जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, पार्लियामेंट में होने वाली सियासी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। मैं, मेरा इदारा आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्लियामान ब्यूरोक्रेसी का वजूद लोगों की खिदमत करना होना चाहिए। आपका काम है ऐसे कानून बनाए जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो। आइन को हमें दिल से लगाना चाहिए, इसमें बहुत बहुत अच्छी चीजें मौजूद हैं। काबीना से मंजूरी के बाद इलेक्शन अखराजात बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। फौरी इंतखाबात कौमी मफाद में नहीं, एक ही वक्त इलेक्शन होने चाहिए। इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया, कहा पीटीआई क़यादत मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर चुकी। इन लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पाकिस्तान को दिवालिया करना है। मौजूदा हुकूमत को तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। पीटीआई ने IMF मुआहदे से इनहराफ करके मुल्क की साख को मुतासिर किया। आइन की गोल्डन जुबली करारदाद मंजूर। 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। सेनेट में तमाम असेंबलियों में इंतखाबात एक दिन कराने की करारदाद मंजूर। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। तमाम इंतखाबात एक वक्त में होना जरूरी है। अपोजिशन का करारदाद की मंजूरी के दौरान शोर शराबा। डॉक्टर साहब आप प्लीज, मेरी गुजारिश है, डॉक्टर साहब मेरी जी ताज हैदर साहब कंप्लीट करें उनको वो बात कर रहे हैं, फ्लोर उनके पास। डॉक्टर साहब वो बात कंप्लीट जी आप बात करें। तो आज सुबह काबीना ने एक मजाक किया है पाकिस्तान के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है। वज़ीर आज़म और काबीना ने इस हुक्म को सिरे से जूते की नोक पे रखते हुए उसमें अपनी ही एक तशरीह डाल दी है कि ये हम पार्लियामेंट को भेजेंगे। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की मुर्तकिब हुई। आइन की गोल्डन जुबली पर फस्तायत की कहानियां लिखी जा रही हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला कानून की अमलदारी का है। शेख रशीद ने इतराफ किया कि पीटीआई हुकूमत रहती तो लोगों ने पत्थर मारने थे। साबका दौर में गर्दिशी कर्जे दुगना से ज्यादा इजाफा हुआ। इमरान खान ने बल्दियाती इदारों को सिबा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंग से बोली, 4 साल मईशत तबाह करने वाला 1 साल कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। व्हाइट पेपर, पीला पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी आइन शिकनी सफेद नहीं होगी। चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस को ओहदे से हटाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी शामिल 4 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की। गुलाम महमूद ओगर और सूबाई इंतखाबात केस में जजेस ने मिसकंडक्ट किया। शिकायत की कॉपियां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर अरकान को भी इरसाल कर दी गयी। इमरान खान का SHO वजीराबाद आमिर शहजाद की अचानक मौत पर इंक्वायरी का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने ट्वीट किया कि आमिर शहजाद ने मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करवाया था। वो साजिशियों को बेनकाब करने में एक अहम गवाह था। GIT के रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। बगावत पर रुखसाने और दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद ATC ने अली अमीन गंडापुर का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI रहनुमा का तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने PTI रहनुमा का 5 रोजा रिमांड देने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन को फंड्स न देने पर हुकूमत पर तौहीन अदालत लगेगी। शहबाज शरीफ आइन से खुली बगावत की राह पर चल पड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुसल्लह टोले ने 1 साल में मुल्क की चूल्हे हिला दी। जो शहबाज शरीफ को लाए थे वो पछता रहे हैं। The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर्स इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये
फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट, उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकती हूँ। सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर। तोशाखाना से लिए गए तहाइफ के सवाल पर मरीम नवाज घबरा गईं। सीनियर नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कुछ रोज पहले के इंटरव्यू का क्लिप वायरल। लीगी रहनुमा अपने ही टैक्स रिटर्न्स में दर्ज गाड़ी से लाइल्म निकली। मरीम नवाज इंटरव्यू रिकॉर्डिंग रोकने का कहती रही, कैमरा बंद कराने पर भी इसरार। मरीम नवाज उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर रमजान मुबारक का आखिरी अशा हजाज मुकद्दस में गुजारेंगी। नवाज शरीफ आज लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मरीम नवाज की वालिद से मुलाकात भी होगी। इमरान खान ने लड़ी, सारी दुनिया जानती, मानती, पहचानती और गिरदानती है। कैबिनेट मीटिंग थी जिसपे हमने बिल पास किया, करारदाद पास की और बिल पास किया कि पंजाब के अंदर आइंदा कोई निकाह होगा तो निकाह फॉर्म के अंदर एक नुक्ता ऐड किया गया कि लड़का और लड़की खत्मे नबूवत का हलफ देंगे। बिल पास हुआ, अजमत सहाबा, आइमा इकराम, अहले बैत, उनकी अजमत का बिल पंजाब असेंबली के अंदर पास हुआ। ये भी इमरान खान की और PTI की डिस्टिंक्शन थी। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में बेहतरीन काम किए। इमरान खान ने नामूस रसालत का मामला बेहतरीन अंदाज में निभाया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान ने निकाहनामे में खत्मे नबूवत का खाना शामिल करवाया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इक़दाम सबके सामने हैं। इमरान खान एक विजन रखते हैं। कोयटा सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। कंधारी बसार धमाके के 18 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ब्लास्ट होने से कई गाड़ियों में आग लगी। वजीर आजम की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ देने का मिशन। पंजाब में आटा तकसीम मराकज़ पर मुस्तहकीन में मुफ्त आटे की तकसीम बिला तातुल जारी। अब तक 3,60,99,631 आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं।